वालेकुम। मेरा नाम है मोहित अली और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं नया यूट्यूब चैनल खोला है उन भाइयों के लिए, उन दोस्तों के लिए कि जो नए हैं इस फॉरेक्स ट्रेडिंग में, और जो मेरे ख्याल में कुछ लोग एक्सपीरियंस भी होंगे यहाँ पर। तो उनको ये दिखाने के लिए कि मैं कौन सा मेथड यूज़ करता हूँ, और फॉरेक्स ट्रेडिंग वैसे भी कैसे की जाती है, मैं क्या यूज़ करता आया हूँ, मैं क्या यूज़ टू हो चुका हूँ, क्या क्या मैंने एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, और क्या क्या मैंने सीखा है उसको मैं किस तरह इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो मैं आपको वो वाली चीज़ें तो नहीं सिखाऊंगा फ़िलहाल। उम्मीद है कि आप लोगों को वो चीज़ें पता होंगी कि कैंडल क्या होती है, और ये हाइज एंड लोज क्या होते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं वो भी सिखा लूँ तो मेरा मसला नहीं है, मैं वो आप लोगों को सिखा लूँगा, लेकिन फिर आप उसके लिए ज़रा रिक्वेस्ट करें, क्योंकि फिर उसे ऐसा ना हो कि बहुत सारे लोगों को मालूम हो तो फ़ायदा नहीं होगा सिखाने का। और ये चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब में, आप लोग कहीं पर भी जाके यूट्यूब में देख सकते हैं कि हाइज और लोज क्या होते हैं, बेसिक्स क्या होते हैं बेसिकली। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों को सिखाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं ज़रूर सिखाऊंगा। लेकिन मैं फ़िलहाल आप लोगों को वो चीज़ सिखाना चाहता हूँ जो मैंने खुद सीखी हैं, जो मैंने खुद एक्सपेरिमेंट की हैं, और उसको मैंने टेस्टिंग भी की है। मैं लाइव टेस्टिंग मोस्टली करता हूँ। मैं बैक टेस्टिंग पे ज़्यादा बिलीव नहीं करता, क्योंकि बैक बैक टेस्टिंग मेरे लिए सेंस नहीं बनाता। आप लाइव मार्केट यूज़ करते हो, ट्रेडिंग करते हो, एनालिसिस यूज़ करते हो, और आपको लाइफ में प्रिपेयर करना पड़ता है कि आप लोग कौन सी ट्रेड कब ले रहे हो, कहाँ ले रहे हो, किस टाइम पे ले रहे हो। तो उसके लिए आप बैक टेस्टिंग में तो आप लोग कुछ भी कर लोगे कि यार यहाँ पर मैंने ये ले लिया होता तो ये वो हो जाता, इधर मैं बाय कर चुका होता तो चलो ये हो जाता। तो बैक टेस्टिंग में तो चलो वो पुराना डेटा होता है, पुरानी चीज़ होती है, ना आपके इमोशंस होते हैं, ना आपके कोई उसमें टाइम आपको उसमें लगता है। टाइम से मुराद मतलब ये है कि बस उसी वक्त आपने देख लिया, उसी वक्त आपने अंदाज़ा लगा लिया कि यार ये इस जगह मैंने ट्रेड लिया होता या कहीं और पर ट्रेड लिया होता तो वो बस काम कर गया होता, तो मैं ये चेंज कर देता वगैरह वगैरह। लेकिन ये चीज़ें नहीं चलती हैं ट्रेडिंग में। जब ट्रेडिंग आप करते हो ना, और जब आप लाइव मार्केट में आ जाते हो, तो आप लोगों को समझ पड़ती है कि ट्रेडिंग इतना आसान नहीं है जितना दिखाया गया है। तो मैं जो टेक्निक यूज़ करता हूँ वो ऑलरेडी यूट्यूब में भी हैं, बहुत सारे ये वाले टेक्निक्स यूट्यूब में हैं। इंग्लिश में है मोस्टली, उर्दू में भी, हिंदी में भी होंगी। मेरा मेन पॉइंट यहाँ पर उर्दू और हिंदी में बताना है उन भाइयों के लिए कि जिनको थोड़ा सा ज़रा मुश्किल होता है इंग्लिश में समझने में, तो उनके लिए ये है। तो मैं आपको रेफरल भी दे देता हूँ, आपको मैं रेफरल दे देता हूँ कि मैं कौन से मेथड्स यूज़ करता हूँ। मैं आपको रेफरल देता हूँ इस इसका कि मैं इससे सीखा है मोस्टली बहुत सारी चीज़ें। आजकल जो मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ मैं इसी की चीज़ें यूज़ करता हूँ, इसी से मैंने सीखा है। अंग्रेज़ी है बोलता है, और आप लोग इससे भी सीख सकते हैं अगर आपको मेरी समझना है। तो बेसिकली ये जो आप लोगों को सिखाता है, मैं भी वही मेथड्स यूज़ करता हूँ। और इसके अलावा मैं इसके मेथड भी यूज़ करता हूँ, इसकी मैं एंट्री टाइप की मेथड्स यूज़ करता हूँ। तो आप लोग चाहें तो यहाँ से भी सीख सकते हैं। तो मैं जो सिखाऊंगा वो बेसिकली यही चीज़ें होंगी, लेकिन उर्दू और हिंदी में होंगी, और अपने तरीके से सिखाऊंगा जिस तरह मैं आप लोगों को सिखा सकूँगा। अगर आप लोगों को परेशानी होती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। बाकी अभी मैं ज़्यादा एडवांस में ऑब्वियसली जाऊँगा नहीं, ज़्यादातर बेसिक्स में जाऊँगा, लेकिन मैं बहुत बेसिक्स में नहीं जाऊँगा, जैसे कि एक कैंडल क्या होती है वगैरह वगैरह। तो वो अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो मुझे बता देना। बाकी मैं आप लोगों को बस नॉर्मल चीज़ें शुरू की दिखाऊंगा जो यूज़ होती हैं मेरी ट्रेडिंग स्टाइल में। ठीक है। तो मार्केट स्ट्रक्चर को कैसे देखते हैं हम, ज़्यादातर लोगों का ये ट्रेडिंग का होता है कि वो मार्केट स्ट्रक्चर को, लोअर हाइज और लोअर लोज, आप लोग अगर जानते हो कि वो क्या होते हैं, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। सेट ऑप्शन, यहाँ पर ये लो हो गया, ये हाई हो गया, फिर यहाँ लो हो के ये हाई, ये हाई, ये दिस इज़ द मोस्ट कॉमन थिंग। लाइक यहाँ पर ये लो हो जाता है, ये हाई हो जाता है, ये लो, ये हाई, ये लो हो जाए। लेकिन ये लो ये हाई आप लोग, आपको क्या पता कि कब कौन सा लो क्या होता है। आपके बहुत सारे इस तरह के मार्केट स्ट्रक्चर सारे इसलिए तो नहीं नज़र आते ना, ये तो बहुत आसान सा है। कुछ आपको बड़े अजीब व गरीब नज़र आते हैं, कुछ में आपको ऐसा नज़र आता है, भी नज़र आते हैं।
बेसिकली ऐसे भी नज़र आते हैं, तो इसमें अंदाज़ा लगाना है कि यार हाई कौन सा है, लो कौन सा है, बहुत कन्फ्यूजन पैदा करता है। तो मैं आप लोगों को एक बहुत आसान से तरीके से बताऊँगा जिससे आप देख सकते हैं कि लो और हाई, स्विंग लो है हाई कैसे बनाए जाते हैं। आपको स्विंग लो एंड हाइस का मालूम हो जाए तो आपकी जो स्ट्रक्चर मैपिंग होती है बहुत आसान हो जाती है। तो ये टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर्स के ऊपर, ये स्ट्रक्चर कैसे होता है मार्केट का, एटलीस्ट जिस तरह मैं यूज़ करता हूँ। बाकियों का मैं कुछ नहीं कह सकता, बाकी सब अपने स्टाइल से करते हैं, मैं अपने स्टाइल से करता हूँ, और मैं जो आपको बता चुका हूँ जिस तरह मैं करता हूँ उसके मैं रेफरेंस दे चुका हूँ, मैं उसका मेथड यूज़ करता हूँ। चलें फिर आपको मैं आइडिया दे देता हूँ। सपोज़ करें मैं आपको कैंडल्स के थ्रू बना के दिखाता हूँ। हमने इसमें सीखना क्या है। मैं आपको यहाँ पर कैंडल बना के एक रिप्रेजेंटेशन बना जाता हूँ ताकि आपको ज़रा समझ आए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो अगर आप इस पैटर्न्स को देखें तो ये ऐसे हैं, अगर मैं इनको कलर भी कर लूँ तो आपको ज़रा समझ आ जाएगी थोड़ा सा। चलें, आपको पता होगा बाइज होते हैं, सेलिंग होती है, फिर बाइज होते हैं। तो इस पैटर्न इसमें इसको मैं तो आपको देख कर समझ ही जा चुके होंगे यहाँ पर कि ये लो हो गया, ये हाई हो गया, ये लो हो गया, ये हाई हो गया, एंड सो फॉर्थ। ठीक है, तो इस तरह तो बड़ा आसान लग रहा था आपको, लेकिन जब मार्केट की हालत ऐसी होती है, ये मार्केट की हालत ऐसी होती है, तो इसमें बड़ी कन्फ्यूजन पैदा होती है यार, लो और हाई कौन से हैं भाई। और ये देखें, अगर आप ये देखें तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि लो और हाई, स्विंग लोज एंड हाइज कौन से हैं। स्विंग आर डिफरेंट, internal structures are different, swing highs and lows are really important part of market structure। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये मार्केट स्ट्रक्चर के। तो मैं आपको अपना एक आसान सा मेथड बताऊंगा जो मैं सीखा है, तो वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। डेली ट्रेडिंग बहुत आसान हो जाएगी, एटलीस्ट मार्केट स्ट्रक्चरिंग करना थोड़ी सी आसान हो जाएगी, या समझ आ जाएगी, थोड़ी सी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज़ करें ये बाइंग हो रही है। ठीक है, यहाँ पर ये बाइंग हो रही है, यहाँ पर ये सेलिंग हो रही है। तो अब मुझे कैसे पता कि ये हाई है, कब हाई है इसका ये, कब यहाँ पर ये लो है। ठीक है, तो मैं आपको एक आसान से एक मेथड बताता हूँ। थोड़ा सा ज़रा मैं यहाँ पर एक ये भी बना लेता हूँ ताकि मैं बता सकूँ। मैं ये ज़रा ज़रूरी है थोड़ा सा पड़ेगा। ये बड़ी मुसीबत होती है यार मार्केट, कभी कभार ये बिल्कुल भी काम नहीं करता। ठीक है, एक सिंपल रूल है, उस रूल को कहते हैं सीमेंटेशन। सीमेंशन कहते हैं उस रूल को। सीमेंशन, सीमेंशन क्या होता है? सीमेंशन ये होता है कि जब एक कैंडल, चाहे वो बाइंग की हो या सेलिंग की हो, वो अपने प्रीवियस कैंडल के लो और हाई, या लो या हाई, इस सिचुएशन में इसके लो पे ये कैंडल जब क्लोज हो जाती है प्रीवियस कैंडल की, पिछली कैंडल के नीचे ये कैंडल है, और ये कैंडल जब आती है तो वो इसके नीचे क्लोज हो जाती है, बॉडी क्लोज हो जाती है, इसको कवर कर देती है
बुलिश एंगल्फिंग वगैरह नहीं, ये डिफरेंट है थोड़ा सा। तो इससे ये होता है कि जैसे ही अगर बुलिश मूव है, इसमें ये कैंडल क्लोज हो जाती है इसके नीचे, ये वाली कैंडल, तो हम कहते हैं यहाँ पर एक हाई फॉर्म हो चुका है, यहाँ पर एक हाई फॉर्म हो चुका है। ये हाई फॉर्म हो चुका है, ठीक है। तो अब ये स्विंग हाई है, स्विंग हाइज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मार्केट स्ट्रक्चर के लिए। स्विंग हाइज मैं आपको एग्जांपल दे दूं, अगर मैं मार्केट की तरफ जाऊं, तो ये जो आपको बड़े बड़े स्विंग्स नज़र आ रहे हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। छोटे छोटे वाले ये इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं, ये छोटे छोटे वगैरह इस तरह के हैं, ये अंदर के स्ट्रक्चर्स हैं। लेकिन जो मैं स्ट्रक्चर्स जो आप देख के दूर से देख के बता सकते हैं यार मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है, इस तरह से। तो ये स्विंग हाई लो, अभी ये मैंने मार्कअप्स नहीं किए, लेकिन मैं आपको एक अंदाज़न बता रहा हूँ, ये बड़े बड़े स्विंग्स हैं। तो उनको आइडेंटिफाई करने का ये मेथड बहुत अच्छा है और आसान भी है। एक दफ़ा आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लें। मैं दोबारा बताना चाहूँगा, जब फर्ज करें बुलिश मार्केट है, यहाँ पर ग्रीन कैंडल्स बनती हैं, बाइंग कैंडल्स बनती हैं, और नेक्स्ट सेल कैंडल जब बनती है, तो वो अपनी पिछली कैंडल, जैसे ये ग्रीन कैंडल है, उसके उसके नीचे क्लोज हो जाए, ये कैंडल क्लोज हो जाए इस कैंडल के नीचे, ठीक है। तो क्लोजिंग और ओपनिंग कैंडल्स भी वही हैं, बेसिक्स हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को मालूम होगा कि वो क्या होती हैं। अगर नहीं मालूम तो ये इसकी बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे भी मौजूद हैं, आपको ज़रूरी नहीं है। कन्फ्यूजन अगर हो तो आप उसमें उसमें भी देख सकते हैं कि ओपन एंड क्लोज का कैंडल क्या होता है। लेकिन अगर आपको मेरे से समझना है तो फिर आप मुझे बता दें, मैं आपके लिए अलग सी वीडियो बना लूँगा, कोई मसला नहीं। तो जैसे ये कैंडल क्लोज होती है, तो यहाँ पर एक हाई बन जाता है, ये हाई बन जाता है, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग हाई बन जाता है, स्विंग स्विंग हाई। ऑलराइट। अब क्या होता है, सेम सीन इस जगह पे भी होता है। अब ये लो कैसे, मैं कह सकता हूँ कि यार ये लो है, ये लो कैसे है? ये लो ऐसे है इसका कि देखें, ये लो फॉर्म तब तक नहीं होगा, ये लो फॉर्म तब तक नहीं होगा जब तक इसका एक हाई फॉर्म नहीं हो चुका, ठीक है। तो फर्ज करें अगर ये हाई फॉर्म नहीं हुआ हुआ, कोई हाई नहीं है यहाँ पर, तो ये लो भी फॉर्म नहीं होगा। हमें ये मेथड ज़रूरी है कि हम इसका पहले यहाँ पर एक हाई बना लें, एक स्ट्रक्चर, ताकि हम इसका यहाँ लो बना सकें। लो किस तरह बनाएंगे, ये कब लो आइडेंटिफाई होगा एज अ लो, एज अ वैलिड स्विंग लो, मैं बताता हूँ कब होगा। ये हाई है इसका, ये तब आइडेंटिफाई होगा इसका लो जब ये कैंडल, ये जब हाई टूट जाएगा, जब ये हाई बॉडी क्लोज पे टूट जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर विद अ बॉडी क्लोज, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर विद अ बॉडी क्लोज, तब हम कह सकते हैं ये लो फॉर्म हो चुका है। अब ये लो फर्ज करें ये नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये डाउन डाउन मूवमेंट आई, इसने इस कैंडल के नीचे क्लोज कर दिया। इट्स अ वैलिड हाई नाउ, राइट, बट इट्स नॉट अ वैलिड लो येट। ये अब ये लो नहीं है अभी तक। ये लो तब होगा जब इसके नेक्स्ट मूवमेंट्स इस हाई को तोड़ देंगे बॉडी क्लोज के साथ। बॉडी क्लोज से मुराद ये है कि जब यहाँ पर जब ये मूवमेंट्स आएंगी, तो ये ग्रीन मूवमेंट्स या बुलिश मूवमेंट्स इस हाई को तोड़ देंगी। सी, यहाँ पर ये क्लोज है, बॉडी क्लोज है ये, ठीक है।
बॉडी क्लोज है। बॉडी क्लोज तब नहीं होता, बॉडी क्लोज तब नहीं होता कि जब, अगर आपके पास ये कैंडल्स नहीं होती, बस एक सेकंड, आपको बता ये होता, ये हाई है ना, जब कोई विक बनती है, जब विक से ये स्ट्रक्चर तोड़ा जाता है। मैं आपके आसानी के लिए, ठीक है, ये भी से देख रहे हैं, ये हाई टूटा नहीं है। मेरा मैं मेथड यूज़ करता हूँ उसके हिसाब से ये हाई अब तक टूटा नहीं है। ये हाई विक, विक से नहीं टूटेगा, ये वैलिड लो नहीं बनेगा। ये वैलिड लो तब नहीं बनेगा जब तक ये प्रॉपरली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बॉडी क्लोज से ना हो जाए। विक्स विक क्लोज है, मीनिंग ये एक बस एक लेग है, लेग, इसको हम लेग कहेंगे, लेग। इट्स नॉट अ प्रॉपर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि इसके चांसेस हैं कि ये बजाय इसके कि ये अब मूवमेंट कंटिन्यू रखे, इसने यहाँ से विक करने के बाद ये डाउनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट कर देगा, डाउनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट कर देगा। ये लो कब बना है, इसमें भी सिमेंशन आती है, ये चीज़ आती है सिमेंशन, जो मैंने आपको उधर बताई थी। ये फ़र्ज़ करें यहाँ पर ये कैंडल है, ये कैंडल है, प्रीवियस कैंडल है, उसके बाद सेलिंग मूव आया है। सेलिंग मूव बॉडी क्लोज के साथ मूव होती है इस कैंडल के लो के नीचे, तब हम इसको हाई कह सकते हैं, ओके, ठीक है। लेकिन जब ये मूवमेंट डाउन की तरफ जाती है, तो उसके बाद ये अप मूवमेंट जब आती है, तो इधर भी सेम चीज़ यूज़ होगी। ये कैंडल, जब ये कैंडल अपने प्रीवियस कैंडल के ऊपर बंद होगी, जब सेलिंग में होता है, तो सेलिंग में ये होता है कि आपकी एक, सेलिंग में आपकी ये वाली कैंडल बेसिकली बंद होती है प्रीवियस कैंडल में डाउनवर्ड मूवमेंट में। अपवर्ड मूवमेंट में आपका सीन इस तरह होता है कि आपको आपकी ये वाली कैंडल, आगे वाली कैंडल पीछे वाली कैंडल के ऊपर बंद हो जाती है, बंद हो जाती है, देखें ये बंद हो जाती है, बंद बॉडी क्लोज होना चाहिए सर, वरना सीमेंशन नहीं होती है, ठीक है, सीमेंशन नहीं होती है, तब जाके ये लो फॉर्म करता है, तब इसका लो फॉर्म होता है यहाँ पर, स्विंग लो, ऑलराइट। हाई हो गया, सीमेंशन हो गई, दिस इज सीमेंशन, कि ये कैंडल इस कैंडल के नीचे क्लोज हो गई, तब आप कह सकते हैं कि ये वैलिड हाई है, ऑलराइट। अब ये लो आ जाती है इसी तरह, हाँ, ये लो भी इसी तरह फॉर्म होती है कि यहाँ पर जब ये कैंडल उस कैंडल की पिछली कैंडल के ऊपर क्लोज हो जाती है, तब जाके ये सीमेंट कर लेता है बेसिकली, तब आप आगे कह सकते हैं कि एक लो फॉर्म हो चुका है, लो फॉर्म हो चुका है। लेकिन मैंने आपको बोला था कि एक प्रॉपर लो स्विंग का नहीं कह सकता मैं इसको, क्योंकि जब तक ये हाई टूट नहीं जाता बॉडी क्लोज से, दिस इज़ नॉट अ स्ट्रॉन्ग लो, दिस इज़ नॉट अ स्ट्रॉन्ग लो, ऑलराइट, दिस इज़ नॉट अ स्ट्रॉन्ग लो। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर विद बॉडी क्लोज जब यहाँ पर होगा, कैसे होगा, ये जब बॉडी क्लोज हो जाएगी कैंडल से, ओके, जब बॉडी क्लोज हो जाएगा, देन वी कॉल इट अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इस हाई का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, और ये एक स्ट्रॉन्ग लो बन जाता है, ये एक स्ट्रॉन्ग लो बन जाता है, ऑलराइट। हाई, लो, लो कब बना, जब
यहाँ सीमेंशन हुई, यहाँ पर इसने ब्रेक स्ट्रक्चर कर दिया पिछली इसका, तब मैं कहूँगा कि यार इसने लो बना लिया, स्ट्रॉन्ग लो बना लिया ब्रो, स्ट्रॉन्ग लो। ठीक है, लेकिन अगर ये इसको इस तरह मैं पुरानी की तरह दिखा दूँ, आपको हटा दूँ, अगर इसका सिचुएशन ऐसी आती है कि यहाँ पर विक क्लोज हुआ है, यहाँ पर बॉडी क्लोज नहीं हुई, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी नहीं है। ठीक है, हम इसको कह सकते हैं लिक्विडिटी ग्रैप। लिक्विडिटी ग्रैप का कॉन्सेप्ट अगर नहीं मालूम तो मैं आपको आगे बताऊंगा, वो खैर आएगा वैसे भी। तो ये हम बेसिकली लिक्विडिटी ग्रैप कह सकते हैं इसको, लेकिन ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा। तो उसमें फिर ये लो वीक हो जाता है, दिस अ वीक लो। लो फॉर्म हो चुका था जब इसने यहाँ पर सीमेंशन की थी, बताया था मैंने आपको। लो फॉर्म हो चुका था जब सीमेंशन की थी, लेकिन ये लो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। ये लो तब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा जब तक ये जो हाई बनाया था ये टूट नहीं जाता बॉडी क्लोज से। जब बॉडी क्लोज से ये टूट जाता है तब हम कहेंगे इट्स अ स्ट्रॉन्ग लो। नाउ इट्स अ वीक लो। तो हम एक्सपेक्टेशन ये करेंगे कि देखें यहाँ पर इसने बॉडी क्लोज नहीं की और ये अब ये नीचे जाएगा, तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये होगी कि ये होल्ड नहीं करेगा ये स्ट्रक्चर, और यहाँ पर ये तोड़ देगा बेसिकली, इसको यहाँ पर ये तोड़ देगा। तो हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, आपके लिए एरो में बना लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा आसान। ठीक है, ये लो ब्रेक हो चुका है। ऑलराइट, और ब्रेक तभी होगा कि जब यहाँ बॉडी क्लोज होगी, ऊपर नीचे हो जहाँ पर भी हो, बॉडी क्लोज इज मस्ट फॉर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फॉर मी इट इज़ मस्ट। ओके, इससे कन्फ्यूजन्स बहुत दूर हो जाती हैं। तो अब इसके टूटने से मैं आपको बताना चाह रहा था, ये हो गया है हाई। अब हाँ, आपका यहाँ पर मैं आपको एक चार्ट में एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। अगर आपको इसकी कॉन्सेप्ट थोड़ी सी समझ आई है, मैं आपको इसको चार्ट में दिखाऊंगा कि चार्ट पे कैसे होती है। ठीक है, मैं चार्ट में बताना चाहता हूँ। तो फ़र्ज़ करें मैं चार्ट में आ गया यहाँ पर। अच्छा, मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताऊँगा। अगर मैं जो स्ट्रक्चर मैपिंग करता हूँ वो 15 मिनट में होता है। ठीक है, 15 मिनट में स्ट्रक्चर मैपिंग होती है, और जो मल्टी टाइम फ्रेम होती है मैं जाता हूँ 4 आवर 15 मिनट ओनली एंड डेली। लेकिन मोस्टली 4 आवर एंड 15 मिनट्स ये मेरे मेन डेली टाइम टू टाइम में देखता हूँ। लेकिन ये सब पे काम होता है, सब में सेम ही काम होता है। ठीक है, में सेम काम होता है, और 1 मिनट मेरी इंट्रीज के लिए होती है। ठीक है, तो मैं जो भी स्ट्रक्चर बताऊंगा मैं आपको अभी 15 मिनट्स में बताऊंगा। ठीक, लेकिन आप ये 4 आवर में भी कर सकते हैं, आप हर हर टाइम फ्रेम में कर सकते हैं। लेकिन मैं अगर अपना मेथड सिखा रहा हूँ तो मैं आपको यही कहूँगा आप 15 मिनट पे सब कुछ करें, क्योंकि मैं इसी को यूज़ करता हूँ, इसी में मेरा एक्सपीरियंस है। वरना फिर तो कोई बात ही नहीं हो जाती ना कि मैं यहाँ पर आपको कह दूँ कि यार आप दूसरा टाइम फ्रेम पकड़ लें, तो वो फिर मेरा टीचिंग मेथड आ ही नहीं जाता। ठीक है, तो जितना जितना आप इसको बिल्कुल सिंपल रखेंगे ना, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना करें, तो उतना आपके लिए ट्रेडिंग भी आसान होगी। ठीक है, अब मैं यहाँ से चले मैं स्टार्टिंग लेता हूँ, तो जगह से स्टार्ट लेता ताकि मैं आपको बता सकूँ स्ट्रक्चर मैपिंग। ऑलराइट, चले मैं आपको यहाँ से, चले मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। ठीक है, ये एरिया से लेके नीचे तक, तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर एक हाई है, ये हाई हम तक के नहीं कहेंगे। दिस इज़ नॉट अ स्विंग हाई अनलेस, क्या मैंने कहा था कि जो नेक्स्ट कैंडल जो आएगी आपकी वो पिछली कैंडल के नीचे क्लोज ना हो जाए, सीमेंशन ना हो जाए। तो इस कैंडल ने, जूम इन करते हैं, देख सकते हैं ये कैंडल जो है, ये इस पर क्यों दिखाया है मैंने, ये कैंडल जो है
वेट अ मिनट, इसलिए मैं ज़्यादा क्लियर करना चाहता हूँ तो फिर समझ। ये कैंडल क्लोज हुई है इसके नीचे, ऑलराइट, इस पिछली कैंडल के नीचे क्लोज हो चुकी है, बंद हो चुकी है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस कैंडल ने इसको सीमेंट कर दिया है। अब हम कह सकते हैं कि ये पोटेंशियल हाई है। ओके, पोटेंशियल हाई है, दिस इज द हाई, नाउ हाई, नेक्स्ट, दिस इज हाई, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आपने आगे देखना है क्या होता है। ये लो हुआ, सेलिंग हुई, नेक्स्ट कैंडल बनी, इस कैंडल, ये कैंडल ऊपर इसके क्लोज नहीं हुई, ये जा रही है ऊपर इसके क्लोज नहीं हुई, ऊपर क्लोज नहीं हुई, यहाँ पर जाके ये कैंडल फाइनली क्लोज हो चुकी है। अब हमने लो को देखना है ना, हमने हाई देख लिया है, ये हाई है, अब हमने लो फाइंड करना है इसका, लो फाइंड करना है। और वो लो वीक होगा। ओके, वो लो वीक होगा। क्यों वीक होगा मैं बताता हूँ आपको। लो कैसे बनेगा, जब डिमेंशन हो जाएगी, ये कैंडल पिछली कैंडल की अप क्लोज हो चुकी है, ऑलराइट, ऊपर क्लोज हो चुकी है इस कैंडल की, ये वाली कैंडल पिछली कैंडल से ऊपर क्लोज हो चुकी है। तो नाउ हम ये कह सकते हैं इसने सीमेंट कर दिया है, पिछली कैंडल्स ने कुछ नहीं किया। आप देख सकते हैं ये जो कैंडल इसके बाद ये बनी थी, तो इसने कोई सीमेंशन नहीं की थी, इसके ऊपर क्लोज नहीं हुई है ये कैंडल। इसके बाद ये कैंडल बनी, ये भी इसके ऊपर क्लोज नहीं हुई है, देखें बिल्कुल क्लोज नहीं हुई। क्लोज होनी चाहिए इनके हाई के ऊपर, ठीक है। और ये विक जब आ जाती है, विक, तो ये क्लोज नहीं कहेंगे हम इसको, इसने खाली विक ऊपर किया है। क्लोज हम तब कहेंगे जब बॉडी के साथ क्लोज होगी, बॉडी के साथ। ओके, तो यहाँ पर भी सेम सीन है, बॉडी के साथ इस तरह क्लोज होनी चाहिए, इस तरह क्लोज होनी चाहिए। ये बॉडी के साथ नीचे पूरा क्लोज कर दिया, तो अब यहाँ पर क्लोज हो गया है, तो हम कह सकते हैं ये लो हो सकता है। अब ये हाई, ये वीक लो है या स्ट्रॉन्ग लो है, ये आपको अब अंदाज़ा मैं बताता हूँ क्यों ये है कि नहीं। ये लो हो गया, ठीक है, लोएस्ट पॉइंट। तो हमारे पास आ गए हैं हाई एंड लो, हाई और लो आ गया हमारे पास, ऑलराइट। अब हम देखते हैं आगे होता क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट कर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, हमें आगे कुछ भी नहीं पता के बाद से, ठीक है। जा रहा है, कैंडल बन गई एक, एक और कैंडल बन गई, इस जगह को देखिए, समझे कि ये लाइव मार्केट जा रही है, ठीक है। देखें ऊपर पर जा रही है, लेकिन अभी तक कोई भी कैंडल, इसको हम अब हम हाई नहीं मांग सकते यहाँ पर, जब तक ये इसके नीचे क्लोज ना हो जाए। ये हाई नहीं होगा जब तक ये इसके नीचे क्लोज ना हो जाए। आप देख सकते हैं अभी तक यहाँ पर सब कुछ हो रहा है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हाई और लो के दरमियान में जो कुछ हो रहा होता है, इसको अभी इग्नोर करेंगे, चाहे आपको सीमेंशन होती है या नहीं। ये देखें, आप एग्जांपल मैं आपको बता रहा था, ये जैसे नीचे क्लोज हो जाना, ऐसी जैसी चीज़ें, ऊपर आ जाना, हम इनको नहीं देखेंगे। अब हमारे मेन इंटरेस्ट यहाँ पर आ गए हैं, लो और हाई। अब जब तक इनमें से एक नहीं टूटेगा तो नेक्स्ट हाई और लो नहीं बनेगा, ठीक है। तो देखते हैं हाई बनता है या लो बनता है, इनमें से एक को टूटना पड़ेगा, या हाई को या लो को, बॉडी क्लोज से। तो आगे जाके अगर हम देखें तो प्राइसेस नीचे जा रही हैं, और यहाँ से इसने बॉडी क्लोज यहाँ पर किया है, देख रहे हैं? इस लो के नीचे
यहाँ पर स्टे क्लोज की बॉडी के साथ क्लोज की है। ओके, तो अब हम ये कह सकते हैं कि हाई था, लो था, सिमेंशन, जिस तरह मैंने बोला था सिमेंशन हो गई थी तो लो हो गया था, ऊपर ऊपर गया। अब ये हाई तक तक ना होता जब तक ये टूट ना जाता, ये नीचे लो। अब ये लो जब बॉडी क्लो से टूट चुका है तो अब हम इसको हाई, ये नेक्स्ट हाई होगा। ओके, द नेक्स्ट हाई नाउ। ऑलराइट, ये नेक्स्ट हाई हो गया और ये लो ही है। अब हमने क्या करना है कि जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है उसके बाद से हम दोबारा से देखते हैं वो सीमेंशन मेथड। एक दफ़ा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए फिर हम रिपीट में देखते हैं सीमेंशन। यहाँ से देखेंगे अब इसके बाद से, यहाँ से, ठीक है, इसके बाद से तो फिलहाल नीचे नीचे जा रहा है, भी नहीं है यहाँ, ये सीमेंट हो गया है, सीमेंट हो चुका है। ये देखें कैंडल क्लोज हो चुकी है प्रीवियस कैंडल के ऊपर। ओके, तो अब हम कह सकते हैं दिस इज अ पोटेंशियल लो बट नॉट अ स्ट्रॉन्ग लो और वीक लो, एनीथिंग, इट्स अ पोटेंशियल लो। ठीक है, तो अब जब ये सिमेंशन हो गई है तो ये हमारा एक लो बन गया है यहाँ पर, ये एक लो बन गया है यहाँ पर। अब ये ऊपर ऊपर जा जाके अब हमारा जो प्रीवियस हाई था वो ये था। मैं अगर निशान लगा लूँ, मतलब ले, ये हमारा हाई है और ये हमारा रीसेंट लो है। ओके, रीसेंट लो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद। तो जब तक ये नहीं टूट जाता तो ये स्ट्रॉन्ग लो नहीं होगा। हमें स्ट्रॉन्ग लोज और हाई तब मिलेंगे जब एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा प्रीवियस स्ट्रक्चर का, चाहे वो हाई का होता है या लो का होता है। ठीक है, और बॉडी क्लोज के साथ होना चाहिए, विक क्लोज के साथ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखें, ये ऊपर ऊपर गया, वापस नीचे आया। ऑलराइट, ऊपर ऊपर जा रहा है ये। अब देखें ने सिमेंशन नहीं किया यहाँ पर, यहाँ पर सिमेंशन हुई है। कैसे हुई है? ये वाली कैंडल अपने वाले में क्लोज बिलो हो चुकी है, अगर मैं और करूँ तो ये इस पूरे कैंडल के क्लोज बिलो हो चुकी है, सीमेंट कर चुकी है इस कैंडल को। तो इट्स अ पोटेंशियल हाई नाउ, इट्स अ पोटेंशियल हाई नाउ, राइट, इट्स अ पोटेंशियल हाई, recent high. Okay, potential recent high, this is still intact. All right, ये strong high या मेन हाई तक तक नहीं होगा जब तक सीमेंट करने के बाद ये लो टूट नहीं जाता। जैसे ये लो टूट गया तब हम इसको हटा के कहेंगे ये वाला स्ट्रॉन्ग हाई है। लेकिन फिलहाल आप देखें सीमेंट तो कर चुका है, पोटेंशियल हाई भी है, लेकिन हम इसको एज अ ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं लेंगे। स्ट्रॉन्ग हाई यही रहेगा, आपका स्ट्रक्चर इस तरह होगा, लो, हाई, लो, और ये पोटेंशियल हाई है। ओके, पोटेंशियल हाई है। अगर ये हाई ना होता तो ये हाई होता। तो फिलहाल इसने, देखें यहाँ पर इसने बंद कर दिया है ये बॉडी क्लोज से। जब नीचे नीचे प्राइसेस आई तो ये लो जो था ये यहाँ पर बंद नहीं हुआ, ये विक है। दिस इज़ नॉट अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, दिस इज़ नॉट अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बेशक ये पिछले लो के नीचे आ चुका है लेकिन ये विक है, विक्स। तो मैंने आपको कहा विक, विक आर नॉट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉर मी। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ हुआ, इससे आगे बढ़िए, आगे बढ़े तो ये है अगला, ये बॉडी क्लोज हुए यहाँ पर। तब हम कहेंगे कि ये लो टूट चुका है और ये जो हाई था पोटेंशियल ये अब स्ट्रॉन्ग हाई हो गया है। स्विंग हाइस, हम स्विंग्स की बात कर रहे हैं, स्विंग स्ट्रक्चर्स। स्विंग स्ट्रक्चर्स होते हैं ये बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स जो आप देख के इस तरह पहचाने जाते हैं। ठीक है, तो ये तोड़ने के बाद में अब ये बन गया है स्ट्रॉन्ग हाई। तो अब आपकी नज़र इस हाई पे होगी, पहले उस हाई पे थी क्योंकि इसने यहाँ इस वाले को नहीं तोड़ा था, अपने रिसेंट लो को नहीं तोड़ा था। जैसे
बेसिकली रीसेंट लोस को जब तोड़ेंगे तो वो हाई स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। देख रहे हैं आप, लो टूटा, हाई बना, लो टूटा, फिर हाई बना। लो ये हाई बना था जब, स्ट्रॉन्ग हाई बना था जब ये लो टूट गया था। अब ये स्ट्रॉन्ग हाई बन गया क्योंकि ये लो टूट चुका है बॉडी क्लोज। अब हम देखते हैं क्या होता है के बाद से, टूटने के बाद आगे क्या होता है। आगे हो गया सिमेंशन। क्या सिमेंशन? नेक्स्ट कैंडल, ये वाली कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं हुई, ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये वाली कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो गई है, मीनिंग यहाँ पर है पोटेंशियल लो। पोटेंशियल लो, ओके। तो इट्स अ वीक लो, बिकॉज इस लो ने अभी तक इस स्ट्रक्चर को नहीं तोड़ा, इस हाई को नहीं तोड़ा। ये मेन स्विंग हाई है हमारा। तो आप इसको हाई नहीं कहेंगे, इनमें से किसी चीज़ को हाई नहीं कहेंगे, सिर्फ इसको हाई कहेंगे, ठीक है। तो ये लो है। अब देखें आगे क्या होता है। यहाँ पर जब इसने सीमेंट किया, एक पोटेंशियल लो बना लिया, वीक लो है, हाई यहाँ पर है, ये जा रहा है। अब जो कुछ हो रहा है अंदर हो रहा है, यहाँ पर ऊपर 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 यहाँ तक आ गया। और अब ने यहाँ पर क्लोजिंग, अब क्लोजिंग बिलो नहीं की, देखें इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ, ये इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, ये इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ। देखें ये कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं हुई है, ये विक काउंट नहीं होगी, बॉडी काउंट। नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, यहाँ पर हुआ है ये। अब हम कहेंगे इट्स अ, अब हमारा लो मिल गया था हमें, हमें एक हाई भी मिल गया है, पोटेंशियल हाई। इट्स अ वीक हाई। हाई, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग हाई नहीं है। स्ट्रॉन्ग हाई कब होगा? जब ये लो टूट जाएगा बॉडी क्लॉज से। तो कहाँ पर टूटा? अब ये रिसेंट प्राइस जा रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये है, ये लो देख, ये यहाँ पर टूट चुकी है, अभी अभी रिसेंटली टूटी, बॉडी के साथ टूटी। फिर हम कह सकते हैं ये अब स्ट्रॉन्ग हाई है, स्विंग हाई, ओके, स्विंग हाई। अब आप देख सकते हैं एक स्ट्रक्चर बन रहा है, लो, हाई, लो, हाई, लो, हाई, और अब ये टूट चुका है। अभी यहाँ पर रिसेंट स्ट्रक्चर क्या है? अब ये हाई है, इंटेक्ट है। अब हमने देखना है आगे जाके लो कब बनेगा। अब ये लाइव मार्केट है तो मैं नहीं बता सकता, हो सकता है आपको मैं फ्यूचर वीडियो में बता दूँ। तो अभी तक नहीं बना। तो इससे आपको, इस टेक्निक से ये होगा कि आपके जो स्विंग हाइज होते हैं और लोज होते हैं, उसका स्ट्रक्चर इस तरह बनता है। तो आप किसी भी इस तरह नहीं कह सकते कि यहाँ पर ये हाई हो गया, ये लो हो गया, ये हाई हो गया, ये लो हो गया, ये हाई हो गया। दीज आर विदाउट रूल्स एंड दीज आर मोर लाइकली टू नॉट वर्क आउट फॉर यू। ये आपके लिए ज़्यादा काम नहीं करेंगी, ये आपको बहुत बार स्टॉप प्रोसेस से हिट करवाएंगे, और बेसिकली इट्स नॉट इवन क्लीन, ओके। तो इससे ये होगा कि आपके ज़रा इस सीमेंशन का जो मेथड है, अगर आप वीडियो पीछे करके देखें, अगर आपको समझ नहीं आई तो आप देख सकते हैं सीमेंशन है क्या चीज़। अगर आपको यहाँ पर समझ नहीं आती तो मैं आपको मैजिक एफेक्ट्स जो मैंने आपको बताया है वो भी इस सीमेंशन को बताता है इंग्लिश में, तो आप उससे भी देख सकते हैं, वो मेथड बड़े अच्छी तरीके से बताता है। तो ये एक स्विंग स्ट्रक्चर के, मैं आपको यहाँ पर एक हेडिंग दे देता हूँ, स्विंग स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर, ये सब स्विंग स्ट्रक्चर के लिए। स्विंग स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो आगे फिर आपको मैं ये बताऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में कि इन स्विंग और स्विंग स्ट्रक्चर को ये जब आपके पास बन जाते हैं तो आपने कौन सी जगहों से ट्रेड लेनी है। बेसिकली नेक्स्ट चैप्टर आपका आएगा सप्लाई और डिमांड में आएगा, जो कि उसके ऊपर भी बहुत सारी वीडियोस हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। लेकिन फिर मैं जो बनाऊंगा, फिर मैं अपना मेथड बताऊंगा कि मैं किस तरह से देखता हूँ उनको, मैं किस तरह से यूटिलाइज़ करता हूँ, ठीक है। बहुत सारी आगे चीज़ आती हैं। अभी फ़िलहाल के लिए ये आप इस पर प्रैक्टिस करें कि ये स्विंग स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाते हैं। स्विंग स्ट्रक्चर एक दफ़ा आप बनाना सीख जाए ना, तो यकीन करें स्ट्रक्चर मैपिंग बहुत आसान हो जाती है। आपको बहुत अच्छी तरह पता चलता है कि आपका लो और हाई कौन सा है, ठीक है। आप वीडियो को
रिमाइंड करके भी देख लें। आपको तो बार बार देखना पड़ेगा क्योंकि ये समझना ज़रूरी है, इतना मुश्किल नहीं है, आप एक दफ़ा इसको समझ जाए ना तो मुश्किल नहीं है। बस आपको मैं की पॉइंट्स बता रहा हूँ, यहाँ पर की पॉइंट है। एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ओनली ऑन बॉडी क्लोज। यहाँ पर ये बॉडी क्लोज के साथ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर it does not count. Alright, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं आप अपना स्ट्रॉन्ग और वीक लोज और हाइट्स के लिए ज़रूरी है कि जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है वो बॉडी क्लोज से हो, विक से नहीं होगा। विक आर लिक्विडिटी ग्रैब्स, स्टॉप लॉसेस को ग्रैब करके वो नीचे और ऊपर जाती हैं। ये मैं आपको आगे बताऊंगा। उम्मीद है कि आपको थोड़ी बहुत ज़रा समझ आई होगी, अगर नहीं आई हुई तो मैं नेक्स्ट बार भी बताऊंगा, थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा डिटेल में बता दूंगा। तो अगर आपको मुश्किल लगे तो मुझे बता देना। अगर आपको आगे और बेसिक तरीन जो उसके होते हैं कि एक कैंडल क्या होती है, या नॉर्मली हाईज एंड लोज क्या होते हैं, हायर हाई लोअर लो लोज वगैरह क्या होते हैं, वो चीज़ें क्या होती हैं, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियोस बना लूँगा। चाहती है कि आप लोग कमेंट करें, बताएं मुझे कि आपको ज़रूरत है क्या नहीं, वरना हम मूव ऑन करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल स्विंग स्ट्रक्चर को आप अगर चाहें तो सब्सक्राइब करें, तो उससे ये होगा कि कम से कम कोई मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। वरना फिर आपको मैनुअली सर्च करना पड़ेगा यूट्यूब में मेरे चैनल ढूंढने के लिए, क्योंकि मैं बिल्कुल नया चैनल है ये, तो मिलेगा भी नहीं आपको इतनी आसानी से। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी वीडियो। कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और मैं आपको उसका कोशिश करूँगा जवाब देने की। ठीक है, फिर हम आगे जाके लाइव मार्केट एनालिसिस भी करेंगे। एक दफ़ा हम इन चीज़ों से हो जाए तो आप लाइव मार्केट एनालिसिस करेंगे एक दफ़ा, ये सब कुछ आपके लिए आसान हो जाए। ठीक है, लिक्विडिटी ग्रैप क्या होती हैं, ये चीज़ें क्या होती हैं, सप्लाई डिमांड क्या होते हैं, डिस्काउंट प्रीमियम जोन, सब कुछ इंट्रीज कैसे करनी है, सब कुछ हम अभी करेंगे। मेरा मेन वो है 15 मिनट पे। ठीक है, तो ये मल्टी टाइम फ्रेम का एनालिसिस नहीं था, ये सिर्फ था स्विंग स्ट्रक्चर। ओके, तो इसको प्रैक्टिस करें। ठीक है, ये तो समझ आ गई होगी आप लोगों को। तो ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।